नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने रीवा जिले के गंगेव में 6.10 करोड़ के निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण और कहा इस साल रीवा को 72 सीटर हवाई जहाज रीवा से इंदौर और रीवा से दिल्ली के लिए मिल जाएगा। विमान सेवा देने वाली कंपनियों ने किया अपने शेड्यूल में शामिल। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने अपने जन्मदिन के मौके पर जनपद पंचायत गंगेव के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 6,10,60,000 रुपए का निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसमें जनपद पंचायत की 5.25 करोड़ की लागत से बन रहे भवन का भूमि पूजन तथा अटल सभागार का लोकार्पण भी शामिल था। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा में बाढ़ सागर की लहरों का जल बिछ गया है। रीवा का अधिकांश इलाका सिंचित हो गया है। रीवा के एयरपोर्ट का उद्घाटन तो हो चुका है। यहां पर दिन और रात 24 घंटे हवाई जहाज उतरने की सुविधा उपलब्ध है। एयरलाइन कंपनियों ने रीवा को अपने शेड्यूल में शामिल कर लिया है। जल्द ही रीवा से इंदौर और रीवा से दिल्ली के लिए 72 सीटर फ्लाइट उपलब्ध हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, खेती और अन्य क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। अब रीवा के सोलर प्लांट से दिल्ली की मेट्रो दौड़ रही है। 4 लेन सड़कें, फ्लाईओवर, सुंदर तालाब, रिवर फ्रंट समेत अनेक निर्माण कार्यों में रीवा शहर को विकास के नए आयाम दिए हैं। मुकुंदपुर में हमने सफेद बाघों को पुनः स्थापित किया। जनता के आशीर्वाद से रीवा और विंध्य को विकास की दौड़ में अव्वल बनाएंगे। रीवा एयरपोर्ट से अक्टूबर माह से इंदौर और दिल्ली के लिए 72 सीटर हवाई जहाज चलेंगे। समारोह में जनपद गंगेव के सदस्यों ने लड्डुओं से तौलकर उप मुख्यमंत्री का सम्मान किया तथा जन्मदिन की बधाई दी। जनपद अध्यक्ष गंगेव विकास तिवारी ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि गंगेव जनपद पंचायत में 113 किलोमीटर नई सड़कों तथा 11 अटल सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। में आज जनपद पंचायत गंगेव के भवन का भूमि पूजन कार्य किया गया है, जो मनगांव विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी के सहयोग से और हमारे डिप्टी सीएम जी की और मुख्यमंत्री जी की घोषणा के आधार पर स्वीकृत हुआ है, जिसकी लागत 5 करोड़ 25 लाख है और उसका निर्माण कार्य बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और अटल जी की 100वीं जन्म जयंती वर्ष चल रहा है। उसी तारतम्य में जनपद पंचायत गंगेव द्वारा 11 अटल सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है, जिसको हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में रतहरा की तरह ग्रामीण इलाकों में ऐसे तालाब हो, ऐसा उन्नत करने का हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़ का काम लगभग 9 तालाबों में पूरा भी हो चुका है और उनके जन्म जयंती दिन आते आते हम लोग का प्रयास है कि उनका उद्घाटन हम लोग कर सकें। और उसी तारतम्य पे आज आप लोगों ने देखा कि जनपद में एक सभागार का भी लोकार्पण हुआ, जो अटल जी की 100वीं जन्म जयंती पे जनपद पंचायत गंगेव के द्वारा उन्हें समर्पित किया गया है। इस आयोजन पे आए हुए और लगभग 5.5 करोड़ की लागत से भव्य जनपद का कार्यालय बने, इसका भूमि पूजन हुआ है। इसके लिए जो मंजूरी कराने में विधायक जी ने सफलता प्राप्त की है, नरेंद्र जी प्रजापति जी को मैं बधाई देता हूं। इसके साथ ही कई विकास कार्यों का अटल सभागार यहाँ जनपद के बताया, इसके लिए जनपद के अध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष से लेकर जितने जनपद के सदस्य हैं उनको बधाई देता हूं कि अटल जी जो भारतीय राजनीति के शलाका पुरुष रहे हैं, भारत रत्न सुचिता की राजनीति के जो प्रतीक रहे हैं, उनकी स्मृति में कल उनका 100वां कल उनकी पुण्यतिथि थी और उनकी स्मृति में जो ये भव्य सभागार बनाया है, ये विकास की ओर बढ़ते हुए हमारे मनगवा क्षेत्र का एक प्रतीक है। जनता आती है, जनपद में बहुत काम होते हैं, यदि अच्छा कार्यालय होता है तो अच्छा काम करने का मन करता है। अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जनप्रतिनिधियों का, इससे इस प्रकार के कार्यालय की बड़ी आवश्यकता होती है। तो इस कार्यालय का लोकार्पण भी हुआ है और इसी प्रकार से करोड़ों के कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास आज यहाँ पर हुआ है। मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, मैं सभी को बधाई। जन्मदिन की आपको पहले बहुत सारी बधाई। आज आपने हवाई जहाज कहाँ से कहाँ तक चलेगा इसकी भी घोषणा की, वो जरा बताइए। आपने जन्मदिन की बधाई दी, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा में जैसा आपको मालूम है कि 72 सीटर एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है। 72 सीटर का रात और दिन में फ्लाइंग हो सके, रिफ्यूलिंग फैसिलिटी के साथ वो सुसज्जित एयरपोर्ट हमारे पास है। और अब जो टूरिज्म कॉन्क्लेव हुआ था, आपको ध्यान होगा, तो अलायंस एयर और इंडिगो जो 72 सीटर प्लेन चलाते हैं, उन्होंने अपने शेड्यूल में डाल दिया है कि रीवा से इंदौर और रीवा से दिल्ली की फ्लाइट चलेगी, जो कि विकास का पंख हमारे इस विंध्य क्षेत्र में लगने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसलिए मैंने ये बातें कही। सर, एक सवाल और है
ले लिया ना। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।